अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने बात की है पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमने कवर किया है क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिफरेंट एजेंसीज जो इन्वॉल्व होती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक है, तो अब जैसे पॉलिनेशन कंप्लीट हो गई है, नाउ वी विल कम टू द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन जो है ये अब वहां से एंथर से निकला है, ये अब स्टिग्मा पे पहुंच गया है। अब ये स्टिग्मा पे क्या करेगा, अब इसमें स्टिग्मा पे कौन कौन से रिएक्शंस हो जाएंगी या स्टिग्मा इस पोलन ग्रेन को कैसे ट्रीट करेगा, दोज आर कॉल्ड एज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तो इन पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स में हम देखेंगे कि जो ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब होती है वो किस तरह की होती है, या ये पोलन ट्यूब जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाउ दे एंटर इनटू द स्टिग्मा, और ये फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं। एज वी नो कि जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे लैंड करता है, वो करता है स्टिग्मा पे लैंड, एंड जो एग होता है वो एग होता है डीप इनसाइड द ओवरी, दैट इज प्रोटेक्टेड इन एन एम्ब्रियो सैक। वो ओव्यूल में होता है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि दैट इज डीप इनसाइड द ओवरी। ठीक है, और पोलन ग्रेन कहां पे है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये स्टिग्मा है तो ये यहां पे ओवरी है, इस ओवरी में जो ओव्यूल्स होते हैं, तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो सैक है और पोलन ग्रेन जो है वो यहां पे है। नाउ ये पोलन ग्रेन जो है ये कैसे इस एग तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ये कैसे इस एग तक पहुंच जाएगा। यूजुअली जो हम देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है, उनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है थ्रू पोलन ट्यूब, वो होती है थ्रू, यानी कि उसमें पोलन ट्यूब इन्वॉल्व होता है। तो जो ये फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें पोलन ट्यूब इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं साइफेनोगैमी, साइफेनोगैमी। अब देखो, सबसे पहली बात जो यहां पे होती है कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन यहां पे आ गया स्टिग्मा पे, अब स्टिग्मा पे सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, स्टिग्मा पे सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहली बात जो यहां पे होती है दैट्स नोन एज हाइड्रेशन ऑफ द पोलन, दैट्स नोन एज हाइड्रेशन ऑफ द पोलन। जो हाइड्रेशन ऑफ द पोलन है इसमें लगते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स में बहुत कम टाइम लगता है 5 to 10 मिनट्स, बट जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनमें ये 30 to 40 मिनट्स तक ये हाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, हाइड्रेशन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल यू नो कि जो इसका वॉल होता है पोलन ग्रेन का वो होता है आउटर, जो इसमें कवरिंग होती है दैट्स कॉल्ड एज एक्सीन, जो अंदर होती है इनसाइड वो होती है इंटीन। तो जब ये यहां पे स्टिग्मा पे आता है, ये स्टिग्मा पे कुछ स्टिग्मेटिक फ्लूइड्स होते हैं, वो स्टिग्मेटिक फ्लूइड्स क्या करते हैं, वो हाइड्रेट करते हैं इस पोलन को। दैट मीन्स जो ये इसका एक्सीन होता है, एक्सीन लेयर जो इसकी होती है दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, वो होती है, वो किसकी बनी होती है, पैक्टिन की। तो ये जो पैक्टिन लेयर है, ये पैक्टिन लेयर एब्जॉर्ब करती है यहां से कुछ सिक्रीशंस जो स्टिग्मा वहां पे करता है, स्टिग्मा पे बहुत सारी सिक्रीशंस होती हैं, वही सिक्रीशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब करता है जो पैक्टिन होता है। ये पोलन ग्रेन जो है ये थोड़ा सा स्वेल हो जाता है
और उसका एक्सीन जो है वो बर्स्ट हो जाता है, एक्सीन जो है वो बर्स्ट हो जाता है। और इसका इंटीन जो होता है, इंटीन जो होता है दैट कम्स थ्रू जर्म पोर्स, वो जर्म पोर्स के थ्रू निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब। फॉर एग्जांपल अगर ये है इस तरह, ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, ठीक है। तो ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। तो ये यहां पे ग्रोथ हो जाती है किसकी। अब एक और चीज यहां पे है कि क्या सभी पोलन ग्रेन जो होते हैं इनमें एक ही ट्यूब निकलता है या इनमें से बहुत सारे ट्यूब्स निकलते हैं। यूजुअली अगर हम देखेंगे, यूजुअली अगर हम देखेंगे एक पोलन ग्रेन से एक ही ट्यूब निकलता है। या उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा तब ये क्लियर हो जाएगा। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मोनोसाइफोनस। मोनोसाइफोनस वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनसे एक ही पोलन ट्यूब निकलता है। इसी तरह कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। तो एज अ रूल जो है मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स जो है उनसे एक ही पोलन ट्यूब निकलता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होती है तो इंटीन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, दिस इज द पोलन ट्यूब। यूजुअली अगर हम देखेंगे इस पोलन ट्यूब में इट्स अ 3 लेयर स्ट्रक्चर। ऐसे निकलता है, यहां पे ये जर्म पोर है, ठीक है। यहां पे ये जर्म पोर है, इस जर्म पोर से निकला है ये इंटीन आउट, ठीक है। अब इसमें 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे आउटर होती है वो होती है पेक्टिन की, जो मिडल होती है वो होती है पेक्टोसेलुलोज की, और जो इनर होती है वो होती है सेलुलोज, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। अब यहां पे जो पोलन ग्रेन जैसे ही जर्मिनेट हो जाएगा, इसकी जितनी सारी साइटोप्लाज्म है वो सारी साइटोप्लाज्म जो है वो इस ट्यूब में आ जाएगी। ये पहले ग्रो करेगा। तो यूजुअली अगर हम देखेंगे हर एक पोलन ट्यूब से पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलेगा। नाउ जो पोलन ट्यूब वहां से निकलता है, ये सबसे पहले पोलन ट्यूब जो है, ये मैंने पहले भी बताया है, एक मैथमेटिशियन था, इटालियन मैथमेटिशियन, उसका नाम था इम्सी। ये इम्सी ने देखा था पोर्चुलेका में, और उसने ये भी देखा था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोलन ट्यूब इन फर्टिलाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फर्टिलाइज, इसने ऑब्जर्व किया था, इसी ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। पोलन ट्यूब जो होता है वो निकलता है पोलन ग्रेन से, एंड उसने फिर इस पोलन ट्यूब का रोल भी देखा, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पोलन ट्यूब इनटू द फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे जितने सारे इसकी साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म आ जाती है किसमें, इस ट्यूब में। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि ये जो पोलन ग्रेन है आइदर इट इज शेड एट 2 सेलेड स्टेज, आइदर 3 सेलेड स्टेज, ठीक है। तो इसका जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो यहां पे आ जाता है। फिर उसके बाद जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, तब इसमें एक वैक्यूल बनता है यहां पे,
ये वैक्यूलेशन जोन होता है। फिर इसमें यहाँ पे कुछ कैलोस प्लग्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कैलोस प्लग्स जो हैं ये जब पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटली ये ब्लॉक किया जाता है। और अब जो इस साइड में थोड़ा सा अगर साइटोप्लाज्म बचा है वो आहिस्ता आहिस्ता से डिजेनरेट हो जाएगा। एंड दिस कैलोस प्लग, ये कैलोस प्लग जो है ये प्रिवेंट करता है अ बैक फ्लो ऑफ दिस न्यूक्लियस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो एज अ रूल एक प्लांट में सिर्फ एक ही पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन से सिर्फ एक पोलन ट्यूब निकलता है। बट इन दीज पॉलीसाइफोनस पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलीसाइफोनस कंडीशन जिनमें होती है वहां पे देखा गया है कि मोर देन वन पोलन ट्यूब्स रिलीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुकरबिटेसी या कुकरबिटेसी फैमिली या कुकरबिटेसी फैमिली में, या अगर आप देखोगे मालवेसी फैमिली में, मालवेसी, इन दो फैमिलीज में देखा गया है मोर देन वन पोलन ट्यूब्स इमर्जिंग फ्रॉम द पोलन ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं मालवा या एल्थिया रोजिया, अगर आप एल्थिया रोजिया ले लोगे, इस एल्थिया रोजिया में से ये देखा गया है देयर आर अबाउट 10 पोलन ट्यूब्स इमर्जिंग फ्रॉम ए पोलन ग्रेन। एक पोलन ग्रेन से तकरीबन 10 पोलन ट्यूब्स निकलते हैं, ठीक है। और इसी तरह मालवा नेग्लेक्टा, मालवा, ठीक है, मालवा जो होती है इससे देखा गया कि देयर आर अबाउट 14 टाइप्स ऑफ या 14 डिफरेंट पोलन ट्यूब्स जो है वो एक पोलन ग्रेन से निकलते हैं। अब यहां पे एक और चीज है कि जहां पे जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है, इसको ट्रैवल करना है, इसको स्टिग्मा से अंदर जाना है एम्ब्रियोसैक में, यानी कि जो ओवरी में डीप ओव्यूल में है वहां पे इसको जाना है। तो इसकी ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की, पोलन ट्यूब की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि स्टाइल जो है वो स्टाइल कितनी बड़ी होगी। तो कुछ प्लांट्स में देखा गया है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जो शुगर बीट है, शुगर बीट जो है, उस शुगर बीट में अगर आप देखोगे पोलन ट्यूब हैज टू एंटर फ्यू मिलीमीटर्स, कुछ ही मिलीमीटर ये ट्यूब जो है ये बड़ा होता है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल लुक एट द मेज, अगर आप मेज में देखोगे तो वहां पे 345 मिलीमीटर्स तक, सॉरी 450 मिलीमीटर्स तक या 45 सेंटीमीटर्स तक ये पोलन ट्यूब जो है इतना लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस तरह से पोलन ट्यूब या तो फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलेगा या बहुत सारे पोलन ट्यूब्स निकलेंगे। इसी तरह कभी कभी ये भी देखा गया है कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है एमेंटिफेरी, एमेंटिफेरी एक प्लांट फैमिली है। इस एमेंटिफेरी में देखा गया है कि जो वहां पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो पोलन ट्यूब उससे निकलता है वो ब्रांचिंग दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पोलन ट्यूब है तो इसमें ऐसे ब्रांचिंग होगी। ये एमेंटिफेरी में देखा गया है कि जो पोलन ट्यूब्स होते हैं ब्रांचड पोलन ट्यूब्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है ये या तो मोनोसाइफोनस होगा जिससे एक ही पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब निकलेगा,
या पॉलीसाइफोनस होगा, जिससे बहुत सारे पोलन ट्यूब्स निकलते हैं। इसी तरह आप याद रखोगे कि जो मालवा में है वहां पे 14 पोलन ट्यूब्स देखे गए हैं, और इसी तरह एल्थिया में 10 पोलन ट्यूब्स देखे गए हैं, और एमेंटिफेरी में ब्रांचेड पोलन ग्रेन या पोलन ट्यूब्स देखे गए हैं। ठीक है, तो अब ये जब पोलन ग्रो करता है, वहां पे आप एक चीज याद रखेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन होता है, जब ये इस स्टिग्मा पे आता है, ठीक है, जब ये इस स्टिग्मा पे आता है तो यहां से ये जर्मिनेट करेगा, ये पोलन ट्यूब ऐसे एंटर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज हियर कि अगर फॉर एग्जांपल मोनोसाइफोनस में तो हमें पता ही है कि एक ही पोलन ट्यूब है, बट जो पॉलीसाइफोनस है उनमें बहुत सारे पोलन ट्यूब्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस एल्थिया या मालवा। एल्थिया में 10 है, मालविया में 14 है, मालवा में 14 है। तो अगर ये 14 के 14 ट्यूब्स हैं, क्या ये एंटर सारे कर जाते हैं? ठीक है, क्या ये सारे एंटर कर जाते हैं इस स्टाइलर कैनाल में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट एज अ रूल जितने सारे होंगे तो इनमें से सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब जो है वो इसके अंदर जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको पता होगा कैलोट्रोपस जो है, कैलोट्रोपस जिसमें पोलिनिया होता है, जिसमें होता है पोलिनिया, या अगर आप ऑर्किड्स देखोगे, ऑर्किड्स इनमें पोलन टेट्राड में होते हैं, पोलन टेट्राड्स। तो पोलिनिया में सारे पोलन ग्रेन जो है वो एक ही में होते हैं। तो इसी तरह यहां पे टेट्राड में होते हैं पोलन, तो वहां से भी बहुत सारे पोलन ट्यूब्स जो हैं वो एक साथ निकलते हैं। बट एज अ रूल कि जो जब भी ये पोलन ग्रेन यहां पे आएगा तो इसमें से एक ही ट्यूब है जो अंदर चला जाएगा। ठीक है, बट यहां पे एक और चीज है कि ये जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है, पोलन ट्यूब जो है ये जो ग्रोथ दिखाता है, ये कैसे वहां पे इसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है या कैसे ये अंदर जाता है। तो ये जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब है ये इंटरसेल्यूलर ग्रोथ करता है, इंटरसेल्यूलर, दैट मीन्स ये सेल्स के थ्रू जाता है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर, और ये दिखाता है कीमो, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स दिखाता है, ये दिखाता है वहां पे क्या, कीमोट्रॉपिक, दैट मीन्स ये केमिकल्स, ये होती है कीमोट्रॉपिक बट नॉट कीमोटैक्टिक। ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स दिखाता है, दैट मीन्स ये मूवमेंट दिखाता है विद द हेल्प ऑफ कुछ केमिकल्स होते हैं वहां पे, ऑस्मोटिक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, along the concentration gradient, along concentration gradient। तो यहां पे कौन कौन से केमिकल्स अब होते हैं? अब सवाल यह होता है कि ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट जो है, जो केमिकल्स की तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है, तो उनमें कौन कौन सा केमिकल होता है? ये देखा गया है कि वहां पे होता है बोरान, कैल्शियम, इनिस्टॉल। ठीक है, बोरान, कैल्शियम एंड इनिस्टॉल। ये बोरान, कैल्शियम एंड इनिस्टॉल एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं बोरान कैल्शियम इनिस्टॉल कॉम्प्लेक्स। ये बोरान कैल्शियम इनिस्टॉल कॉम्प्लेक्स जो होता है, यही पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो प्रमोट करता है।
अब एक चीज याद रखेंगे, ये जो पोलन ट्यूब है, इसमें जो ग्रोथ फिर हो जाती है वो सिर्फ टिप रीजन तक रह जाती है। ठीक है, वो ज्यादा रहती है टिप रीजन तक, यही टिप जो है ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो बोरान, कैल्शियम, इनिस्टॉल और इनिस्टॉल कॉम्प्लेक्स जो है, इसी तरह एक और केमिकल कीमोसायनिन, कीमोसायनिन भी देखा गया है कि ये पोलन जो ये है पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो बोरान जो है, बोरान का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि बोरान क्या करता है, ये वहां पे एक्चुअली दीज केमिकल्स बोरान, कैल्शियम एंड इनिस्टॉल, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाते हैं। और बोरान जो है ये शुगर ट्रांसलोकेशन करता है, शुगर ट्रांसलोकेशन। इसी तरह कैल्शियम जो है, ये कैल्शियम भी कुछ ग्रोथ में इजाफा कर देता है, ये भी बढ़ाता है इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ। ठीक है, और ये देखा गया है कि जो प्लांट्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें यूजुअली अगर हम उनको किसी आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं तो जब वो हाइड्रेट हो जाते हैं तो ज्यादा ये देखा गया है कि अगर उसमें बोरान और कैल्शियम डालेंगे तो वो बोरान और कैल्शियम की तरह ज्यादा, क्योंकि ये बर्स्टिंग से उसको बचाते हैं। यूजुअली अगर पोलन ग्रेन्स को अगर हम पानी में रखेंगे तो वो बर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रेशन हो जाता है और वो बर्स्ट हो जाता है। बट दिस कैल्शियम ये प्रिवेंट करता है, वहां पे जो हाइड्रेशन है वो ज्यादा हाइड्रेट नहीं होने देता है, और उसकी वजह से ये बर्स्टिंग ऑफ पोलन जो है वो प्रिवेंट करता है। एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये प्रमोट करता है ग्रोथ। तो ये जो पोलन ट्यूब है अब ये एंटर करता है किसमें, स्टाइल में। अब यहां पे एक और चीज है कि अगर ये ग्रोथ प्रमोट करते हैं, बट हाउ दिस, ये जो है ये पोलन ट्यूब जो है ये आप कैसे एंटर करेगा, कौन सा पाथ ले लेगा ये। और ये जो ये देखा गया है कि जो स्टाइल होती है, स्टाइल जो होती है ये या तो सॉलिड स्टाइल होगी, ये या तो सॉलिड स्टाइल होगी या हॉलो स्टाइल होगी। ठीक है, तो ये जो स्टाइल है, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टाइलर कैनाल है, कभी कभी ये होता है कि ये इसकी एंड्स जो होते हैं, इसके वॉल्स जो होते हैं उन पे कुछ लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, उन पे कुछ लिविंग सेल्स होती हैं, ये यूजुअली होता है जो हॉलो स्टाइल होता है, और बीच में जो गैप होता है ऐसे देखा गया है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल पोलन ट्यूब जो है वो इनके थ्रू जाता है, वो इन यानी कि ऐसे ऐसे जाता है इस लाइनिंग के थ्रू। ठीक है, इस तरह ये जाता है। ऐसे। ठीक है, तो ये इस कैनाल के, क्योंकि इसमें एक कैनाल बन जाता है, उसी कैनाल के थ्रू ये जाता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टाइल्स, ये सॉलिड स्टाइल जो होता है वहां पे पैक्टिन की जो इसके वॉल्स होते हैं, दोज वॉल्स आर कवर्ड विद पैक्टिन कोटेड सेल्स। कुछ सेल्स होती हैं
ठीक है। तो कुछ सेल्स होती हैं ऐसे, ये इनमें पैक्टिन होता है। बट ये देखा गया है कि ये जो पोलन ग्रेन है या पोलन ट्यूब जो फर्दर ग्रोथ करता है वो इन सेल्स के थ्रू करता है, यानी कि ये सेल्स के अंदर से जाता है। और ये भी देखा गया है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये कभी कभी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से जाता है, या तो ये सेल को ट्रैवर्स करेगा, सेल के बीच में से ही जाएगा, या फिर ये सेल जो है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है उन इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये पोलन ट्यूब जो है ये एंटर कर जाता है। अब यहां पे एक और बात आप याद रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कुछ स्टाइल जो है, जो सॉलिड स्टाइल्स होते हैं उनमें सिर्फ वन लेयर ऑफ सेल्स होती है। सॉलिड स्टाइल्स में वन लेयर ऑफ सेल्स, और ये जो सेल्स यहां पे होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं जो पैक्टिन की जिनमें पैक्टिन होता है, इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रांसमिटिंग सेल्स। इनको हम बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू के थ्रू जाता है और अंदर जाता है, या ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू जाएगा। जो दो सेल्स के बीच में जगह होगी उन सेल्स के, फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रांसमिटिंग सेल्स ऐसे हैं तो इन सेल्स के बीच में अगर ये कहीं कहीं जगह है, जहां जहां पे इस पोलन ट्यूब को जगह दिखेगी उसी वो वही पाथ ले लेगा, ठीक है। बट यूजुअली देखा गया है कि ये सेल्स के थ्रू ही जाता है। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ये सिंगल लेयर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वाइथेनिया है, वाइथेनिया सोमनिफेरा, ठीक है, अश्वगंधा जिसको बोलते हैं। वाइथेनिया में ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू जो है इट इज यूनिसीरिएट, दैट मीन्स यूनिसीरिएट, ये एक ही लेयर होती है। बट अगर आप कुकुरबिटा में देखोगे, इस कुकुरबिटा में ये मोर देन 3 या मल्टीसीरिएट होती है, मल्टीसीरिएट यानी कि 2 या 3 लेयर से ज्यादा होती है वहां पे। तो ये था स्टाइल के बारे में। अब यहां पे एक और चीज है, ये पोलन जो है जब ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाता है अब इसको जरूरत पड़ती है, और ये देखा गया है कि जो ट्रांसमिटिंग सेल्स यहां पे होते हैं, जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है, ये म्यूसिलेज सक्रीट करती हैं। या ये भी देखा गया है कि ये जो हॉलो स्टाइल है, इस हॉलो स्टाइल में जो लिविंग सेल्स हैं ये स्मॉल वेसिकल्स बनाते हैं, दे आर शुगर कोटेड वेसिकल्स, ठीक है। तो जब ये अंदर चला जाता है तो इस पोलन ट्यूब को ये नरिश करते हैं, यानी कि जो पोलन है इट इज बीइंग नरिश्ड पहले तो स्टिग्मा पे, जहां पे इसको वो शुगर्स बाकी सारे मिलते हैं जिनकी वजह से इसकी ग्रोथ हो जाती है। एंड फर्दर जब ये अंदर चला जाता है तो यहां से जो वेसिकल्स होते हैं, जो शुगर कोटेड वेसिकल्स होते हैं, प्रोटीनेशियस वेसिकल्स होते हैं, वो इसकी नरिशमेंट करते हैं। तो ऐसे इसकी नरिशमेंट हो जाती है। इस तरह से पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करता है। अब हम जाएंगे, जो अब तो ये पोलन ट्यूब जो है ये एंटर कर गया है कहां तक, ये अब ओवरी तक पहुंच गया है, ठीक है। नाउ अब यहां से जब ये ओवरी में पहुंच गया है तब यहां पे एक और चीज है, जब ये वहां पे पहुंच जाएगा, नाउ द थिंग इज कि एंट्री कैसे करेगा ये, ठीक है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। अब ये ओव्यूल में कैसे एंटर करेगा, ठीक है। अब जब ये पहुंच गया है, जब ये अंदर पहुंच गया है तो जो प्लेसेंटा होता है या फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल और प्लेसेंटा, फ्यूनिकल जो ओव्यूल का होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक ओव्यूल यहां पे बना लेता हूं,
ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये एंटीपोडल सेल्स है। तो ये इंटेगमेंट्स है। इसी तरह ये चिलाजा है, ये माइक्रोपाइल है, ये फ्यूनिकल है। ठीक है। ये फ्यूनिकल जो है, या जहां पे एक फ्यूनिकल होता है, यहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, जो मैंने पहले आपको बोला है, या तो प्लेसेंटा या फ्यूनिकल जो है, ये वहां पे कुछ यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दोज हेयर लाइक या मल्टीसेल्युलर यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर। उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ये ऑब्ट्यूरेटर है, दिस फर्दर गाइड्स द पोलन। ठीक है। ये देखा गया है, जो स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पड़ता है, तब जब वो पोलन ट्यूब बनाता है, ये कैल्शियम वहां पे जो होता है, दैट गाइड्स द, या जो बोरॉन कैल्शियम इनिस्टॉल कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसको गाइड करता है अंदर जाने के लिए। अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करते हैं पोलन ग्रेन्स को, तो वहां पे देखा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी जगह कैल्शियम या कैल्शियम बोरॉन इंस्टॉल का कॉम्प्लेक्स रख देते हैं, तो ये जो पोलन ट्यूब है ये उसी की तरह मुड़ जाता है। दैट मीन्स ये कैल्शियम बोरॉन इंस्टॉल कॉम्प्लेक्स जो है, ये गाइड करता है पोलन ग्रेन को नीचे जाने के लिए। नाउ अब जब ये आ गया है, अब ये ओव्यूल तक पहुंचा है, अब ओव्यूल से लेके इसको कौन गाइड करेगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो प्लेसेंटा होता है या फ्यूनिकल होता है, वहां पे हेयर लाइक यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स होंगे। वही यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो इसको गाइड करेंगे। दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूरेटर। ये ऑब्ट्यूरेटर जो है, नाउ दिस गाइड इज द पोलन ट्यूब, गाइड इज द पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब को फर्दर गाइड करेगा, ये उसको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि अब इसको जाना है कहां पे, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है। अब जब इसने गाइड किया है, तो वहां पे 3 मोड्स ऑफ एंट्री है इसके पोलन ट्यूब के। ठीक है। तो पोलन ट्यूब 3 तरीकों से जा सकता है। ठीक है। इस ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में ये या ओव्यूल में जाएगा, बट 3 तरीकों से जाएगा। ठीक है। या तो फॉर एग्जाम्पल एक है जो सबसे पहला मेथड है, तो हम लिखेंगे कि 3 मोड्स ऑफ एंट्री, 3 मोड्स ऑफ एंट्री। ठीक है। तो 3 मोड्स ऑफ एंट्री में सबसे पहला अगर हम देखेंगे, दैट्स कॉल्ड द पोरोगैमी, दैट्स कॉल्ड द पोरोगैमी। तो पोरोगैमी में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ओव्यूल है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंटेगमेंट, दिस इज आउटर इंटेगमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल ये है माइक्रोपाइल, ये है चिलाजल एंड, ठीक है, और ये है इंटेगमेंट। अगर ये पोलन ट्यूब जो है डायरेक्टली एंटर कर जाएगा यहां से, इफ द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल एट माइक्रोपाइल, ठीक है, या थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन, अगर ये सीधे माइक्रोपाइलर रीजन से जाएगा, देन द एंट्री इज कॉल्ड द पोरोगैमी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। ये पोरोगैमी जो है, इसको आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल लिली जो है, लिली या लिली में आप इसको देख सकते हो कि इसमें जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाता है इनटू द ओव्यूल थ्रू दिस माइक्रोपाइल। ठीक है, बट कभी कभी ये देखा गया है, जो सेकंड मोड ऑफ एंट्री है वो है ये पोलन ट्यूब जो है, ये अब यहां से आता है, फॉर एग्जांपल पोलन ट्यूब यहां से आता है और चिलाजा से अंदर चला जाता है, फ्रॉम द चिलाजल रीजन, दैट्स कॉल्ड एज चिलाजोगैमी। उसको हम बोलते हैं क्या, चिलाजोगैमी। दैट मीन्स व्हेन इट एंटर, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू
चिलाजल एंड इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अगर ये चिलाजल एंड से जाता है तब इसको बोलते हैं चिलाजोगैमी। ये चिलाजोगैमी जो है ये आप देख सकते हैं कैसोराइना में, या ये कैसोराइना में आप देख सकते हैं, या जुगलन्स, ये आप जुगलन्स में देख सकते हो, ठीक है। कैसोराइना या जुगलन्स में हम देख सकते हैं कि ये जो पोलन ट्यूब जो आता है ये एंटर कर जाता है फ्रॉम द चिलाजल रीजन ऑफ दिस ओव्यूल, ठीक है। जो थर्ड मोड ऑफ एंट्री है वो है, फॉर एग्जांपल ये अब ये ओव्यूल है, ठीक है, ये अभी जा रहा था कहां से, चिलाजल एंड से। अब थर्ड मोड ऑफ एंट्री जो है उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी, उसको बोलते हैं मीजोगैमी। दैट मीन्स ये मीजोगैमी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब एंटर कर जाता है वो जाता है बाय पायरेसिंग द इंटेगमेंट्स, वो इंटेगमेंट्स के थ्रू जाता है बीच में, ठीक है। तो जो इंटेगमेंट्स के थ्रू जाता है, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो कुकरबिट्स में या पॉपुलस में, या कुकरबिटा या पॉपुलस में देख सकते हैं, कुकरबिटा या पॉपुलस में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री है। ये पोलन ट्यूब जो है वो कहां से एंटर कर जाएगा, दैट मीन्स जब वो अंदर ओवरी में आता है, जब पोलन ट्यूब कहां पे आता है, जब पोलन ट्यूब ओवरी में आता है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बनाएंगे इसको, अब यहां से आया ये फॉर एग्जांपल, तो यहां पे ओवरी में है, यहां पे ओव्यूल है, ठीक है। अब मैं ऐसे बनाऊंगा फॉर एग्जांपल ये ओव्यूल, अब ये ओवरी में है, ये पोलन ट्यूब तो यहां पे आ गया। अब जो बाकी इसका जो है, जो बाहर रहता है गोस्ट, गोस्ट जो है ये बाहर है, पोलन ट्यूब जो है वो अभी एंटर, अब अगर ये एंटर करेगा थ्रू दिस माइक्रोपाइल, दैट इज कॉल्ड द मीजोगैमी, सॉरी दैट इज कॉल्ड द पोरोगैमी, दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। कि अगर ये डायरेक्टली कहां से, डायरेक्टली माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा। नाउ उसके बाद है चिलाजोगैमी, चिलाजोगैमी दैट मीन्स अगर यही पोलन ट्यूब यहां से होके फिर चिलाजल एंड की तरफ बढ़ जाएगा और चिलाजा से ये एंट्री करेगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज चिलाजोगैमी। इसी तरह अगर ये इंटेगमेंट्स के थ्रू जाएगा देन इट इज कॉल्ड द मीजोगैमी, ठीक है। तो ये 3 तरीकों से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर कर जाता है किसमें, ओव्यूल में। अब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो अब ओव्यूल में आ चुका है, ठीक है, अब वो एंटर कर गया है ओव्यूल में। अब एक और बात आप याद रखेंगे, एज अ रूल जो पोलन ट्यूब है ये अगर चिलाजा से एंटर करेगा या ये अगर इंटेगमेंट से एंटर करेगा, ये हमेशा अंदर जाएगा एम्ब्रियो सैक में, कहां से, माइक्रोपाइल से। ये बात आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल ये है एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक में एग है, इसमें यहां पे साइनोजिड्स हैं, यहां पे सेंट्रल सेल है, यहां पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। नाउ यहां पे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक इंटेगमेंट है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये दूसरा इंटेगमेंट है। अब देखो अगर पोरोगैमी है तो ये डायरेक्टली यहां से जाएगा, अगर चिलाजोगैमी है तो यहां से एंटर करेगा चिलाजल एंड से, बट यहां से ये ग्रोथ दिखाएगा फिर यहां से एंटर हो जाएगा ऐसे। इसी तरह अगर यहां से आया इंटेगमेंट से तब भी ये एंटर करेगा कहां पे, माइक्रोपाइल एंड में, ठीक है। तो ये एज अ रूल, क्योंकि ये हमेशा जाएगा, वो उसका रीजन भी है, क्योंकि देखो अभी मैंने बोला कि जब पोलन ट्यूब यहां पे होता है स्टिग्मा पे, तो वहां पे कैल्शियम बोरॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको अट्रैक्ट करता है कीमोटैक्टिकली, और वो कीमोटैक्टिकली वो जाता है, वो अंदर जाता है, ठीक है।
कीमोट्रॉपिकली वो अंदर जाता है। उसके बाद जो ओव्यूल होता है वहां पे ऑब्ट्यूरेटर जो है वो उसको गाइड करता है। नाउ अब जो इसके बाद होना है वो हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है आप लोगों को पता ही है कि इस एम्ब्रियो सैक में यहां पे होते हैं 2 साइनर्जिड्स, या एट द माइक्रोपाइलर एंड होता है एग एपरेट्स। तो यहां पे एक ये एग सेल है जिसको मैं ब्लू से बना रहा हूं, दिस इज द एग सेल। तो ये है 2 साइनर्जिड्स, बीच में है जिसको हम बोलते हैं पोलर्स, ये है पोलर्स जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एंड इन द चिलाजल रीजन देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, ये है 3 एंटीपोडल सेल्स। अब देखो ये माइक्रोपाइलर रीजन है, इस माइक्रोपाइलर रीजन में यहां पे 2 साइनर्जिड्स हैं। तो मैंने बोला था कि इन साइनर्जिड्स पे होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते थे फिलीफॉर्म एपरेटस, उसको हम बोलते थे फिलीफॉर्म एपरेटस। जैसे ही ओव्यूल में एंटर कर जाता है पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, जैसे पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है, अब ये किस पाथ से जाएगा? ये पोरोगैमी के थ्रू आएगा, ये चिलाजोगैमी के थ्रू आएगा, या मीजोगैमी के थ्रू आएगा। बट ये जो फिलीफॉर्म एपरेट्स है ये कीमोट्रॉपिकली इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे थर्ड टिश्यू जो है जो इसको अट्रैक्ट करता है, पहला था, ये थर्ड फेज है अट्रैक्शन का। पहला था कैल्शियम बोरॉन इनिस्टॉल कॉम्प्लेक्स, दूसरा था जो ऑब्ट्यूरेटर है। अब थर्ड अट्रैक्टेंट यहां पे है जो कीमोट्रॉपिकली इसको अट्रैक्ट करता है, वो है सिक्रीशंस फ्रॉम दीज फिलीफॉर्म एपरेटस या फिलीफॉर्म सेल्स। ये जो फिलीफॉर्म सेल्स है या फिलीफॉर्म एपरेटस जो है ये यहां पे कुछ सिक्रीशंस करेगा जो इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा। तो आप याद रखेंगे जैसे ही पोलन ट्यूब यहां इस साइनर्जिड की तरह बढ़ेगा, वन ऑफ द साइनर्जिड्स जिसको हम बोल रहे थे, जिसको हमने बोला था डिजेनरेटिव साइनर्जिड, डिजेनरेटिव साइनर्जिड, ये अब जैसे ही पोलन ट्यूब वहां पे आ जाएगा ये डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिजेनरेट हो जाएगा क्योंकि इसका जो चिलाजल एंड है इस साइनर्जिड का, फॉर एग्जांपल इसमें चिलाजल एंड पे वैक्यूल होता है, ठीक है। तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता से इसकी ये जो है सिर्फ वहां पे रह जाती है इसकी टोनोप्लास्ट। अब जो ये डिजेनरेट हो रहा है, नाउ द पोलन विल एंटर, जैसे ही पोलन इसमें एंटर कर जाएगा वन ऑफ दीज साइनर्जिड्स ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वहां पे पोलन ट्यूब पहुंचता है, पोलन ट्यूब जैसे ही एम्ब्रियो सैक के अंदर अब जाता है तो ये जाता है किसके थ्रू? साइनर्जिड्स के थ्रू। तो सबसे पहला ये जो साइनर्जिड है, ये साइनर्जिड पहला वाला जो है, फॉर एग्जांपल ये हम ऐसे बनाएंगे। अब मैं पहले एक साइनर्जिड को बनाता हूं, ये साइनर्जिड है, ठीक है। अब जो पोलन ट्यूब आता है वो पोलन ट्यूब यहां से आ गया, जब ये पोलन ट्यूब इसके अंदर आएगा, जब ये पोलन ट्यूब इसके अंदर आएगा तो ये साइनर्जिड जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ में ये जो पोलन ट्यूब है इसका टिप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड नाउ जो पोलन ग्रेन है, सॉरी दिस पोलन ट्यूब जो है, इसमें जितना भी डिस्चार्ज है, इसमें पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें जनरेटिव सेल है, ठीक है, इसमें जनरेटिव सेल है, इसमें ट्यूब न्यूक्लियस है, तो ये आएंगे यहां पे अंदर, ठीक है। ये अब साइनर्जिड में होंगे। तो पोलन ट्यूब का जितना सारा डिस्चार्ज है, जो भी कंटेंट्स है पोलन ट्यूब के, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा साइनर्जिड के थ्रू तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा and it will release its contents in the degenerating synergid, ठीक है।
तो वहां पे डिजेनरेटिंग साइनर्जिड में ये अपने सारे कंटेंट्स को छोड़ देगा, ठीक है। तब उसके बाद क्या होगा कि अब ये जो है वन ऑफ दीज न्यूक्लियस दैट विल फ्यूज विद द एग, ठीक है। तो इनमें से एक न्यूक्लियस जो है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जो क्या है, जनरेटिव सेल, ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, या स्पर्म सेल है, ये फ्यूज हो जाएगी, इट विल फ्यूज विद द एग। जब ये फ्यूज हो जाएगी एग के साथ तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं सिनगैमी, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। दैट मीन्स जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव सेल होगी, वो फ्यूज हो जाएगी किसके साथ, वो हो जाएगी अब जो दूसरी वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल जो है, जो दूसरी सेल है, वो फ्यूज हो जाएगी जो यहां पे पोलर है, पोलर सेल के साथ या पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है, वो फ्यूज करेगी। तो ये जो पहली वाली फर्टिलाइजेशन है, इसको हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलेंगे सिनगैमी। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन आप बोलो, ट्रू फर्टिलाइजेशन आप बोलो, या सिनगैमी आप बोलो, वन ऑफ द सेम है। इसी तरह क्योंकि इसमें जनरेटिव सेल जो है, जनरेटिव सेल प्लस ये फ्यूजन करती है एग के साथ, तो ये है पहली फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। नाउ दूसरा जो है, जो वेजिटेटिव सेल है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस जो है, ये फ्यूज हो जाएगा विद दिस पोलर न्यूक्लाई, ठीक है। तो हमें पता ही है कि जो पोलर न्यूक्लाई है, जो पोलर न्यूक्लाई है वो है 2n, उसमें दो न्यूक्लियस है। तो यहां से जो वेजिटेटिव सेल है, तो इसके साथ इसका फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ इसका फ्यूजन हो जाएगा। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस के बीच का फ्यूजन है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब एक फर्टिलाइजेशन हो गई जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरी हो गई जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये है जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स वन इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, another is vegetative fertilization, या one is syngamy and another is vegetative fusion। जो syngamy है, अब देखो वेजिटेटिव जो पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, तो वहां पे 3 सेल्स का फ्यूजन हो गया, एंड ऑन दैट नेम इट इज नेम्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो दो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, दैट मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ये कैरेक्टर है किनका, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। एंड ये जो फिनोमेनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन था, ये सबसे पहले देखा था नेवोस्चिन ने 1898 में, ठीक है।
1898 में नेवास चेन एक लेडी साइंटिस्ट थी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थी, जिसने सबसे पहले देखा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये इसने देखा था। तो इसने कहा कि वहां पे दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होती है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरी होती है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है उसका आउटपुट जो होता है वहां से हमें क्या मिलता है, वहां से हमें मिलता है जो इससे बनेगा, फॉर एग्जांपल ये ओवरी, अब जिसमें ये सारे इवेंट्स होंगे, अब ओवरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी जिनको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो इससे जनरेटिव सेल से जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा एम्ब्रियो, और ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से या ट्रिपल फ्यूजन की वजह से जो यहाँ पे 3N सेल बनी है, 3N, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पहली फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनेगा और दूसरी फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे ट्रिप्लॉइड जो सेल है वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगी। बट आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनमें एंडोस्पर्म जो होती है उसकी पोलैरिटी लेवल जो होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है, बिकॉज दिस एंडोस्पर्म इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स इट्स फॉर्मड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाती है। एंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो एंडोस्पर्म होती है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बनती है, एंड दैट इज हैप्लॉइड। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, जो जिम्नोस्पर्म्स में होती है, जिम्नोस्पर्म्स में होती है वो होती है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, वो होती है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। बट इन केस ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें होती है ट्रिप्लॉइड, उनमें होती है ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन है ये कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने देखा कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट इसके साथ एक और चीज है जो, फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी जो ये पोलन ग्रेन जो है, पोलन ट्यूब जो है, इससे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल एज अ रूल तो वहां पे दो ही स्पर्म्स होते हैं, बट कभी कभी दो से ज्यादा स्पर्म्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पर्म है जो पोलन ट्यूब में है, वो डिवाइड फिर से करेगा तो वहां पे बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे। तो ये जो बहुत सारे स्पर्म्स हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, इसको हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 स्पर्म्स, उसको हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। ये जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं, ये जो एडिशनल स्पर्म्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सुपर न्यूमेररी स्पर्म्स, इनको हम बोलते हैं सुपर न्यूमेररी स्पर्म्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, इसका मतलब है दिस कैनॉट लीड टू द हेटेरो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या ये सुपर न्यूमेररी स्पर्म जो होता है इससे हेटेरो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अब ये हेटेरो फर्टिलाइजेशन है क्या, हेटेरो फर्टिलाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी अगर दो पोलन ट्यूब्स होते हैं, ये दो पोलन ट्यूब्स एंटर कर गए बाय एनी चांस, ये किसी एम्ब्रियो सैक में एंटर हो गए, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा, दूसरे पोलन ट्यूब का दूसरा स्पर्म फर्टिलाइजेशन वहां पे करेगा, तो अगर दो डिफरेंट पोलन ट्यूब्स के डिस्चार्ज से फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज हेटेरो फर्टिलाइजेशन। तो अगर पॉलीस्पर्मी है तो पॉलीस्पर्मी हमेशा होती है कि एक ट्यूब के अंदर
पोलन जो स्पर्म सेल है वो स्पर्म सेल फिर से डिवाइड हो जाएगी एंड दैट विल फॉर्म मोर देन 2 स्पर्म्स। तो इसका मतलब है ये हेटेरोफर्टिलाइजेशन जो है इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ पॉलीस्पर्मी, बट जो वहां पे अब बहुत सारे स्पर्म्स हैं, सुपरन्यूमररी स्पर्म्स हैं, ये सुपरन्यूमररी स्पर्म जो हैं दे कैन लीड टू द फिनोमेनन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। इनसे पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। That means formation of more than one embryo in the embryo sac. Embryo sac में एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं, तो उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है। एक और चीज आप याद रखोगे, जब ये साइनर्जिड जो था, फॉर एग्जांपल जैसे ही पोलन ट्यूब यहां पे एंटर कर गया, ये साइनर्जिड जो है ये वहां पे डिजेनरेट हो जाता है, बट वहां पे देखा गया है कुछ डार्क स्टेन्ड बॉडीज। ठीक है। आफ्टर द डिजेनरेशन ऑफ दिस साइनर्जिड, many embryologists they have observed some dark staining bodies. उन dark staining bodies को वो उन्होंने बोला था they are X bodies। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एम्ब्रियो सैक है, इसमें यहाँ पे साइनर्जिड जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो वहां पे उन्होंने कुछ डार्क स्टेन्ड बॉडीज देखी, बट टिल डेट इन डार्क स्टेन्ड बॉडीज के बारे में इनका पूरा ये जो है मैकेनिज्म है, इनका फंक्शन जो है दैट्स नॉट क्लियर येट। ये अभी पता ही नहीं है कि इनका पूरा फंक्शन क्या है, बट कुछ प्लांट्स में देखा गया, या कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि दीज आर द रिमेनेंट्स ऑफ द साइनर्जिड, ये साइनर्जिड से हैं, बट कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स ने देखा है कि ये साइनर्जिड से नहीं वेजिटेटिव सेल्स के होते हैं, रिमेनेंट्स ऑफ द सम वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है। नाउ इस तरह से कंप्लीट हो जाता है ये जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है या पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स है, और फर्टिलाइजेशन तक ये इसके साथ कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं उनमें कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल्स हैं कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं या कैसे वो इसको गाइड करते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट। नाउ हम उसके बाद अब देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, या फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं और किन तरीकों से होते हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।